नमस्कार बंधु, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हम प्रतिदिन की भांति आज वही नीति सार की चर्चा में एक कथा लेकर के आए हैं जो कि महाभारत से संबंधित है। शीर्षक है दीर्घ सूत्री विनश्यति। ये 3 मत्स्यों की कहानी है। सुनिए, नीति हमें बताती है कि जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करता है वह दीर्घ सूत्री कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है और कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस बुरी आदत के कारण उनके प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। इस संबंध में महाभारत में एक कथा आती है कि किसी स्थान पर एक तालाब में, जो बहुत अधिक गहरा भी नहीं था, उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहा करती थी और 3 बड़े मत्स्य भी उनके साथ रहते थे। उनकी आपस में भी बहुत अच्छी मैत्री थी। वे साथ साथ ही इधर उधर भ्रमण करते और उन तीनों मत्स्यों के नाम उनके गुण, धर्म एवं स्वभाव के अनुसार थे। पहले मत्स्य का नाम था अनागत विधाता, यानी कि दीर्घदर्शी या दूरदर्शी। किसी संकट के आने से पहले ही अपनी रक्षा करने वाला, रक्षा का उपाय कर लेने वाला अनागत विधाता कहलाता है। पहला मत्स्य ऐसा ही था, इसलिए उसका नाम भी अनागत विधाता रखा गया। दूसरे मत्स्य का नाम था प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि तत्काल प्रज्ञ। प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं जिसे ठीक समय पर आत्मरक्षा का उपाय सूझ जाता है। और तीसरे मत्स्य का नाम था दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य का निश्चय करने में अनावश्यक विलंब करने वाला, आलसी या प्रमादी। ये तीनों ही मत्स्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार उस जलाशय में रहा करते थे। एक बार की बात है, कुछ मछली पकड़ने वालों ने मछलियां पकड़ने के लिए उस जलाशय में चारों ओर छोटी छोटी नालियां बना दी, जिस कारण धीरे धीरे चारों तरफ से उस जलाशय का पानी बहने लगा और जलाशय रीतने लगा। ये संकट आया देख करके उनमें से जो दूर तक की बात सोचने वाला पहला मत्स्य अनागत विधाता था, उसने अपने उन दोनों साथी मत्स्यों को कहा कि भाइयों देखो, हम लोगों के लिए महान संकट उपस्थित हो रहा है। तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो गया और हो रहा है, और थोड़ी देर में जब पानी बाहर निकल जाएगा तब मछुआरे आकर के हमें अपने जाल में फंसा लेंगे, पकड़ लेंगे। इसलिए वे ये तालाब का पानी कम हो और वे यहाँ आएँ, उससे पहले ही हमें इस जलाशय को छोड़ करके किसी अन्य जलाशय में चले जाना चाहिए और यहाँ से बच निकलना चाहिए, क्योंकि संकट आने से पहले ही जो नीति द्वारा उसे मिटा देता है वो कभी संकट में नहीं पड़ता है। आप लोगों को मेरी बात जचे तो हमें शीघ्र ही किसी दूसरे जलाशय में चले जाना चाहिए। इस पर तीसरा मत्स्य जो दीर्घसूत्री था वो बोल पड़ा कि मित्र, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा तो ये विचार है कि पानी बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी तो तालाब में बहुत पानी बचा हुआ है, अतः इतनी जल्दी क्या है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। तदंतर प्रत्युत्पन्नमति
नाम वाला दूसरा मत्स्य दूरदर्शी से बोला कि मित्र, अभी रुको, हम बाद में देख लेंगे, जब परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, संकट आएगा, तब हम देख लेंगे। लेकिन वो अनागत विधाता नामक बुद्धिमान मत्स्य वहां से धीरे से एक नाले के रास्ते में छिप करके एक अन्य जलाशय में पहुंच गया और निर्भर पूर्वक सुख से रहने लगा। उधर मछुआरों ने देखा कि जलाशय का पानी काफी कम हो गया है, तो उन्होंने जाल आदि के सहारे दूसरी अन्य मछलियों को जाल में फंसा लिया। इधर दीर्घसूत्री नामक मत्स्य भी समय की प्रतीक्षा ही करता रहा और अपने आलस्य तथा प्रमाद के कारण जाल में फंस गया। लेकिन बच गया तो केवल प्रत्युत्पन्नमति नाम वाला मत्स्य। संकट की घड़ी तो आ चुकी थी, अतः उसने तुरंत युक्ति से काम लिया। उसने अपने मुंह से जाल को इस प्रकार से बाहर से पकड़ लिया कि मछुआरों को लगा कि ये भी इस जाल में फंस चुका है, और जाल को खींचने पर भी वो अन्य मछलियों के समान ही जाल को पकड़े पकड़े ही बाहर आ गया। मछुआरों ने उस प्रत्युत्पन्नमति नामक मत्स्य के चातुर्य, बुद्धि चातुर्य को न समझ सके। वे जाल को खींच करके उठा करके एक दूसरे बड़े जलाशय के पास ले गए और वहां जाल के साथ मछलियों को उस तालाब के जल से धोने लगे। प्रत्युत्पन्नमति मत्स्य इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मछुआरों ने जो ही जाल को तालाब में पानी में डुबोया, उसी क्षण उसने अपने मुंह से पकड़े हुए जाल की तांत को छोड़ दिया और शीघ्र ही गहरे जल में डूब गया, अदृश्य हो गया। इस प्रकार अनागत विधाता ने तो पहले ही संकट में अपने को बचा लिया। प्रत्युत्पन्नमति ने अवसर आने पर अपने बुद्धि कौशल से अपने को बचा लिया। ये दोनों तो सुख के भागी हुए, किंतु तीसरा जो दीर्घसूत्री मत्स्य था, वो अन्य मछलियों की तरह मछुआरों का भक्ष बन गया। इसी तरह से जो मनुष्य मोहवश प्रमाद में पड़ करके अपने सिर पर आए काल को नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता, वो दीर्घसूत्री मत्स्य के समान ही शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही जो मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान और कार्यकुशल समझ करके अभिमान में पड़ा रहता है, तो उसका जीवन भी उसी प्रकार संकट में पड़ा रहता है, जिस प्रकार से प्रत्युत्पन्नमति वाले मत्स्य के प्राण संशय में पड़ गए थे। कदाचित मछुआरों ने उसकी चाल को समझ गए होते तो उसी समय उसे मार डालते। अतः नीति ये बताती है कि जब तक काल उपस्थित न हो जाए, उससे पहले ही हमें अपने काल से बचने के लिए, कल्याण पथ को प्राप्त करने के लिए कोई रास्ता बना लेना चाहिए, कोई कार्य कर लेना चाहिए। यही श्रेयस्कर मार्ग है। प्रत्युत्पन्नमति मत्स्य के समान अवसर की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मार्ग भी संशयात्मक है। पहला मार्ग तो उत्तम है, दूसरा मध्यम है, किंतु इसके विपरीत दीर्घसूत्री मत्स्य की नीति का अनुसरण करने पर हमें यह लोक तथा परलोक दोनों में ही दुर्गति को भुगतना पड़ता है। अतः अनागत विधाता दूरदर्शी के प्रकार से ही, उसके नीति के अनुसार ही कार्य करने में हमारी भलाई है, और इसी प्रकार हमें कार्य करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी 3 मछुआरों की कहानी जो कि महाभारत से ली गई थी। इनमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें, पूर्व अनुमान लगा करके संकट से बचने का कार्य करें, अपने जीवन को कभी भी संकट में न डालें। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर एक नए विषय को लेकर के, नीति सार की चर्चाओं में एक नया प्रसंग लेकर के।
मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान।